का हाल है में आज बात कृषि स्नातक शासकीय कर्मचारियों की। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो अपना हाल सरकार को बता के परेशान हो चले हैं और बेहाल हो चले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारें सुनती नहीं है, वो मांगने के लिए जो है राजधानी तक पहुंचते रहते हैं, हड़ताल करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या वाकई में जो है कर्मचारियों का हाल बेहाल है? आज मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कृषि स्नातक के जो कर्मचारी साथी हैं वो तो है ही है, साथ ही मेरे साथ हैं शासकीय कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी भी है। जरा उनसे भी समझेंगे कि भाई सरकार जो कह रही है कि कर्मचारियों की स्थिति तो बेहतर से बेहतर होते जा रही है, फिर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन की स्थिति क्यों बनी हुई है, कर्मचारियों का हाल क्या है, इसके बारे में जो है बातचीत की शुरुआत जरा चंद्रशेखर जी से ही करते हैं। चंद्रशेखर जी, सब मांगे तो पूरी हो रही है धीरे धीरे, ये हड़ताल धरना प्रदर्शन आप लोग अक्सर आ ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ हमारा तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ एक वृहद हमारा परिवार है और हमारे एक परिवार की एक इकाई जो है छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक अधिकारी संघ की, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो संवर्ग जो है काफ़ी दिनों से अपने इस मांगों को लेकर शासन स्तर पर जो आज जो प्रमुख मांग है 4300 ग्रेड पे तकनीकी वेतनमान जो दिया जाए। काफ़ी पहले इस बात को लेकर नोटशीट शासन स्तर पर चली भी थी, लेकिन नोटशीट चलने के बाद में फिर अपने आप उसको रोक भी दिया गया और बाद में ये देखा गया कि कोरोना काल का एक बहाना बनाकर सरकार के द्वारा जो एक ये कहा गया कि उसमें जो आर्थिक जो स्थितियां राज्य सरकार की भी ठीक नहीं है, आने वाले समय में दिया जाएगा। कोरोना काल की जो स्थितियां वो भी समाप्त हो गई, सामान्य हो गया। बावजूद उसके हमारे कृषि स्नातक जो अधिकारी संघ के जो साथी हैं 4300 ग्रेड पे की मांग को सरकार ने, हम कह सकते हैं कि उसको अनदेखा कर दिया गया और इस अनदेखा के बाद में हमने शासन स्तर पर हमने डेलीगेशन भी किया, बातचीत भी किया, लेकिन उसमें कोई ठोस नजरिया नजर नहीं आया कि उसमें सरकार कुछ एक्शन ले रही है। तो मजबूरन तमाम हमारे संवर्ग के साथियों के साथ में आज 3 जून का तारीख तय किया गया कि सरकार को हम एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम चेतावनी दें कि आने वाले समय में तत्काल इसका निराकरण करें। लेकिन ये कृषि स्नातक कर्मचारियों का ही हाल बेहाल या शासकीय तृतीय वर्ग जो कर्मचारी संघ है उसमें सब संगठनों का हाल यही है? नहीं, यहाँ पर तो आज की स्थिति तो ये है, मैं चूंकि आप बाकी अध्यक्ष भी है सर। छत्तीसगढ़ तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ का होने के नाते सबसे बड़ी हमारी मांग जो है प्रदेश के तमाम जो कर्मचारी साथी जो हैं आज केंद्र के समान डीए से जो वंचित हैं, 43% माफ करेंगे 34% आज केंद्र की सरकार महंगाई भत्ता जो अपने कर्मचारी को दे रही है, राज्य की सरकार को भी चाहिए कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना चाहिए। बावजूद आज हम यहाँ पर 17% प्राप्त कर रहे थे, अभी 5% की घोषणा 1 मई को जो किया गया है उसमें भी एरियर्स की बात नहीं की गई है। तो इस पे काफी पूरे प्रदेश के हमारे 5 लाख कर्मचारी, जिसमें क्लास 4 के, राजपत्रित के और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं, काफी आक्रोशित हैं और हमने हमारे छत्तीसगढ़ तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ में सरकार के आने के बाद में हमारे कर्मचारी भवन में इस बात को लेके उनका सम्मान भी किया गया था और सम्मान के साथ में ये बात रखी गई थी कि कर्मचारी जो लंबित मांगे आप उसको पूरा करें। उनका कहना यह था माननीय भूपेश बघेल जी का कि 1 साल किसानों का और आने वाले साल फिर कर्मचारियों का, लेकिन ये मिथ्या साबित हुआ है। आज तक कर्मचारियों के संबंध में सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। 3.5 साल में नहीं बदला हाल बदलने की बात जहां तक है, कुछ जो बदला भी है लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं है। पुराने पेंशन जो है मांग थी वो तो मांग पूरी बिल्कुल, हमने उसका पेंशन दृष्टा के रूप में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया। आज हमारे जो साथी 2004 के बाद जो नियुक्त हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस के गणना उनके लिए की गई, इसके लिए हमने साधुवाद दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उस बात के लिए हमने उनको सम्मान भी किया है। लेकिन हमारे जो प्रमुख जो मांगे हमारे उस संवर्ग की बात है, मैंने कहा 5 लाख कर्मचारी की बात है, वो आज भी हमारे इस कॉमन एजेंडे से वंचित है। अरे मिथिलेश जी आइए, इधर आइए जरा। मिथिलेश जी से समझे भाई, ये कृषि स्नातक जो कर्मचारी संघ है, क्या दिक्कत क्या है उसमें? अभी दिक्कत यही है सर कि सरकार अभी तक जो हमारे साथियों की जो तकलीफ है, तकलीफ ना कहा जाए, एक जो सम्मान वाली बात है, हम यहाँ कोई वेतनमान मांगने नहीं आए कि हमको इतना पैसा हमको बढ़ा के चाहिए, ये बढ़ा के दे दीजिए। जो हम योग्य हैं, जिस सम्मान के पात्र हैं, उसी सम्मान को आज मांगने के लिए आए हुए हैं। और ये चीज़ जिस समय हमारी ये मांगे हुई थी, ये अभी तत्काल की मांग नहीं है। मांग को करते करते हम लोगों को 14 साल कंप्लीट हो गए। 14 साल से ये मांगे, 14 साल से ये मांग चल रही है। कांग्रेस शासन आने के बाद एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि हम आपको तकनीकी वेतनमान देंगे।
जब उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया तो आश्वासन दिया गया कि शुरुआत के 3 साल हम जनता और किसानों का है, उसके बाद हम अधिकारियों के लिए रहेगा आप सब। देखिए, किसानों के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ किया। आप उसी जो है विभाग से आते भी हैं। कृषि क्षेत्र में काफ़ी जो है बेहतर व्यवस्था हुई है बताते हैं। अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, तो वहाँ के कर्मचारियों की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हुई रहती तो मेरे को नहीं लगता है कि जो संघ 10 साल तक धरना प्रदर्शन नहीं किया, उसको अचानक 14 साल बाद क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि भूपेश सरकार के शासनकाल में 3 साल में ही सड़क पे उतरना पड़ गया। जाहिर सी बात है, आपने अगर किसी को कोई चीज़ का आश्वासन दिया है तो उस पर कम से कम संज्ञान लेना, और ऊपर से जिस प्रदेश के आप मुखिया हो, है ना, और जिस चीज़ का झंडा उठा के आप चल रहे हैं, पूरे देश विदेश में जो ख्याति फैल रही है वो कृषि विभाग की बदौलत फैल रही है। चाहे आप गोधन न्याय योजना को ले लीजिए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेके चलिए, आज जितनी भी प्रदेश में जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है उसका झंडा बरदार कौन है? कृषि विभाग। कृषि विभाग कौन? कृषि स्नातक संघ। और आज वही सड़क पे आके बैठा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने शासन ने चूक की है, शासन ने गलती की है। कहीं ना कहीं उस शासन को मानना पड़ेगा कि सम्मान वाली बात है, और सम्मान के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, और सम्मान उनको देना पड़ेगा, और हम लेके रहेंगे। बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा है कि क्योंकि जिस तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हम कृषि स्नातक की डिग्री लेकर के ये जॉब कर रहे हैं, ग्रामीण कृषि विस्तारी अधिकारी का, ये जॉब में वो सम्मान कहाँ रह गया? हम तो हर स्तर का काम हर अमले पे जा करके कर रहे हैं, लेकिन हमको यदि इस ग्रेड पे के तहत यदि जोड़ दिया जाता तो डेफिनेटली वी डिजर्व आवर बेस्ट। जो हम डिजर्व करते हैं वो हमको मिलेगा। बाकी शिक्षा में ये चीजें लागू नहीं है, लेकिन हमारी शिक्षा के साथ था व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश या जो भी छत्तीसगढ़ के तहत हम आए सेलेक्ट होके। जब तकनीकी का टैग है तो तकनीकी का वेतनमान भी होना चाहिए ना, पर ये हुआ ही नहीं। आज 14 साल से उसी पद पे हैं हम, उसी वेतनमान पे हैं, सिर्फ इंक्रीमेंट बढ़ता है। इसीलिए महिलाएं भी उग्र रूप से आज इस हड़ताल में हैं। और जो तकनीकी तौर पर जैसे कहते हैं, आप लोग फील्ड पे भी काम करते होंगे, ग्रामीण कृषि विस्तार, अभी क्या सुविधाएं आप लोगों के पास है? सुविधा कितनी है? मतलब सिस्टम से जो है व्यवस्था कितनी बेहतर है आप लोगों की? अगर इस सरकार के तहत सुविधा की बात करें तो सुविधा तो नगण्य नाम से रह गया, नगण्य मात्र है। सिर्फ कार्य लिया जा रहा है आरईओ से, उस स्तर का कार्य लिया जा रहा है, उस तकनीकी दक्षता से परे कार्य लिया जा रहा है जिसके लिए वो योग्य थे, बल्कि उनको सारी ऐसी शासन की फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ के अदा कार्य लिया जा रहा है। लेकिन उस कार्य के एवज में जो सम्मान मिलना चाहिए, जो ओहदा मिलना चाहिए, वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास आज तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए आज एक सूत्रीय मांग के तहत हम सब मिल करके अपनी आवाज को पुरजोर बुलंद करके सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हाँ, यदि हम टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो हमको उसका सम्मान मिले। क्यों तालियां बजाइए सब जोर से? टेक्निकल ग्रेड पे चाहिए। लेकिन मैं उस पर ये भी देख रहा था, कुछ और मांगे भी है आप लोगों की, इसके अलावा भी 8 सूत्री मांगों का एजेंडा है। नहीं, पहले फिलहाल तो ये जो धरना है सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रीय मांग है। इससे बात बन जाएगी। इससे यदि बात बन जाती है, इससे ये चेतावनी उन शासन प्रशासन के अमलों तक जा रही है और वो तत्परता से इसका निराकरण कर देते हैं तो ठीक है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हमारी मांग को, आपने एक सूत्रीय मांग को पूरा किया। अदरवाइज डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल गो फॉर इनडेफिनिट स्ट्राइक। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, बैठेंगे, बात मनवाएंगे पूरे लोगों का। बारिश आने वाली है, काम हम तो बारिश में भी काम करते हैं, धूप में काम करते हैं। बारिश कौन सी बड़ी बात हुई हमारे लिए? तो बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि हमने काम वहीं से जोड़ के किया है। बरसात हो या हमारा काम ही यही है, कृषि विभाग का काम ही यही है कि गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो, हमको काम 24 घंटा करना है। आप लोग ऐसे चले जाएंगे तो फिर किसानों का क्या होगा? तो हमारी मांगे पूरी करें। हम तो किसान के लिए ही बने हुए हैं ना, हम किसान के लिए काम करें, इसलिए शासन से चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। जो पुरुष कर्मचारी है और महिला कर्मचारी है, उनके बीच चुनौती क्या है इस काम को लेकर? कोई अंतर है खास? कोई अंतर नहीं है, पुरुष और महिला हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। हम एक ही मांग के लिए दोनों खड़े हुए हैं, कोई भी अंतर नहीं। और जो कार्य करने के जो चैलेंज होते हैं ना, वो महिलाओं के लिए डेफिनेटली पुरुषों से ज्यादा होते हैं। जो चैलेंजेस होते हैं वो महिलाओं के लिए ज्यादा होते हैं, क्योंकि महिलाएं अपना घर बच्चा सब संभाल के फील्ड पे मौजूद रहती हैं। फिर भी हम लोग का जो एक सूत्रीय मांग है वो सिर्फ इसी उद्देश्य पे है कि हमारा 4300 हो जाए। इसके बाद यदि 8 सूत्रीय मांग की बात जो आप रख रहे हैं वो क्रम अभी कितना है? अभी हम लोग का 2800 2800 है।
ग्रेड पे सोचिए आप, डबल से अगर ये 43 अभी किसी और जो है विभाग में ये तकनीकी जो वर्ग के लोग हैं उनका है ये ग्रेड पे? जो तकनीकी वर्ग के PWD या इंजीनियर्स होते हैं, हमारे ही समकक्ष होते हैं, उनकी भी तकनीकी शिक्षा 4 साल की होती है, उनको स्टार्ट यहीं से होता है, 4300 से स्टार्ट होता है उनका। और जो अगला प्रमोशन होता है अभी कितने साल से 2800 13 साल से कोई ग्रेड पे में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। कई लोगों को 14 साल हो गए, कई लोगों को 13 साल हो गए हैं, 12 साल 10 साल हो गए हैं, तो ग्रेड पे अभी तक चेंज नहीं हुआ है। हम लोग निरंतर 14 साल से इसी पद पे, इसी ग्रेड पे जी रहे हैं, चाहे महंगाई किसी चरम पे गई हो, शासन कोई भी आया हो, लेकिन ध्यान नहीं आया कभी। बजट उसी अनुसार बनाना, उसी अनुसार हम लोग एडजस्ट करके जी रहे हैं। आज ये चेतावनी के तौर पे हड़ताल है, यदि मांगे नहीं मानी गई ना तो फिर आप देख लीजिएगा कि पूरे प्रदेश में गूंज होगी कृषि स्नातक संघ की। आप देख स्नातक संघ की। आइए जरा कुछ और लोगों से, ये क्या फाइलें आप जो है गिन रहे हैं? मेरे से बात करें, इन लोगों का फाइल था। और आप क्या करते हैं? मैं आर्य हूँ। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? आज ना जो हमारे जो डिग्री है वो टेक्निकल डिग्री है, तो इसके अनुरूप हम लोग उसके अनुरूप वेतन की मांग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। कितने साल से हैं आप सर्विस में? 4 साल से। 10 साल से? 4 साल जी। छत्तीसगढ़ में क्या है स्थिति जो है किसानों की, कृषि विभाग की, जो ग्रामीण स्तर के जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनकी क्या स्थिति? अभी सरकार की जो भी स्कीम रहती है उसको हम लोग के माध्यम से उनको पूरी जानकारी पहुंचाया जाता है, तो उन लोग का अभी स्थिति अभी ठीक है और आगे कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। जितने भी सरकार की स्कीम रहेगी हम लोग अपने माध्यम से वो जानकारी हम लोग अपने इस तरह पहुँचाते रहेंगे। कितने साल से हैं आप जी? 14 साल से इस विभाग में कार्यरत हूँ। 14 साल से। 14 साल में क्या बदला है? 14 साल में छत्तीसगढ़ का कृषि का जो गुणवत्ता है वो बदला है, क्योंकि पहले हमारे आप नोटिस किए होंगे कि जीडीपी की बात करती थी छत्तीसगढ़ शासन हो चाहे कोई भी राज्य हो, तो जीडीपी इंडस्ट्रियल एरिया से बात होती थी। छत्तीसगढ़ उत्पादक माना जाता है, कोल माइंस का हो, है ना, या विद्युत उत्पादन में। अब छत्तीसगढ़ में किसान की जो उत्पादकता है वो बढ़ी है, किसान का रोल बढ़ा है, क्योंकि जो रोजगार, जो स्वरोजगार बोलना चाहिए, जो भूपेश बघेल की गवर्नमेंट ने लाया, गौठान, नरवा गरवा घुरवा भाड़ी के माध्यम से महिला समूह से, ये एक बदलाव हुआ है। और ये बदलाव कहीं ना कहीं हम जैसे कृषि स्नातक साथियों की वजह से ही आया है, क्योंकि जो टेक्निकल वहाँ पर तकनीकी चीज़ें बदली है कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करें, कैसे छत्तीसगढ़ के जो आम नागरिक है, ग्रामीण है, किसान है, उनके अंदर उद्योगिकता की भावना, व्यवसायिकता की भावना है कि वो भी एक व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ उत्पादन करना उद्देश्य नहीं रह गया। धान तो कहीं भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कमर्शियल रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी सोच को कैसे बदलते हैं, ये बदलाव आया है। और ये बदलाव हमारे कृषि स्नातक साथियों ने लाया है। तो ये जो बदलाव वहाँ पे आ गया, ज़मीन पे आ गया, विभाग में आ गया, सिस्टम में आ गया, सरकार में है, प्रदेश में, ये जो कर्मचारी उनमें क्यों नहीं? अगर ये बदलाव कर्मचारी में आ गया रहता तो आज हम यहाँ नहीं रहते। आज हम यहाँ बैठे किस लिए? इसी बदलाव की मांग के लिए बैठे। सिस्टम को बदलने वाले, मतलब जो व्यवस्था को जो है बेहतर करने वाले खुद व्यवस्था के भीतर में फंसे हुए हैं। इसकी कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीज़ें, हमारी कुछ मांगे हैं। हमें भी संसाधन चाहिए, हमें भी ऐसा चाहिए कि जिसमें हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। अगर हम आज अपनी नौकरी को, अपने कार्यों को जस्टिफाई कर रहे हैं राज्य स्तर पे, जिसके दम पे अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा जापान से एक टीम आई थी जिन्होंने कहा कि इतना अच्छा इको क्लब परिवर्तन, इतना अच्छा पारिस्थितिक परिवर्तन, इन्वायरमेंट में चेंजेस जो यहाँ गौठान के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से लाया जा रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, अमेरिका से लोग आके देख चुके हैं, वेस्ट इंडीज के ब्रावो आए थे जिन्होंने पूरा गौठान का भ्रमण किया। तो ये कहाँ से आया? ये हम ही ने तो लाया। लेकिन हमारी जो इस मांग, इसको पूर्ण कर, हमने बताया कि हम कर सकते हैं, हमने दिखा दिया, हमने करके दिखा दिया। अब हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी भी कुछ चीज़ें हैं, वो सिस्टम में नहीं आ पा रही है। हमने मांग किया, निवेदन किया, नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। इस कारण आज हम यहाँ मौजूद हैं ताकि उसको हम ला सकें। एक आवाज़ लगाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री के, शायद आपके माध्यम से वो आवाज़ पहुँच सके। अच्छा मिथिलेश जी, ये तो बात हुई ग्रेड पे वाली बात, इसके अलावा और क्या क्या है जो 7-8 एजेंडे हैं वो क्यों शामिल हैं? उसके बाद हम अगर दूसरे एजेंडे पे जाएं, जो छोटी छोटी और मांगे हैं, है ना, आप
मेरे मुंह से ये सब मांगे सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। हंसी क्यों नहीं आई है? मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको। आज भी आपको बड़ा जानकर हैरत होगा कि हमको जो ट्रैवलिंग यात्रा करने के लिए जो भत्ता मिलता है वो हमको साइकिल का मिलता है। 1972 में जो भर्ती नियम के अंतर्गत जो सेटअप में आया था, लेकिन चलते साइकिल से नहीं होंगे। चलते तो कोई साइकिल से नहीं है, और वो मात्र नाम मात्र मिलता है हमको 300 रुपये। आज 300 रुपये के पेट्रोल में आप कितने किलोमीटर चल सकते हैं? सबसे अच्छी एवरेज देने वाली बाइक भी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर। सबसे अच्छी कोई अगर पॉसिबल तो नहीं, कहीं भी नहीं पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन 150 मिल जाए तो मैं 300 बोल रहा हूँ, मैं 300 बोल रहा हूँ। एक दिन में कम से कम एक आरईओ आज की डेट में कम से कम 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। प्रतिदिन 50 किलोमीटर उनको ट्रेवल करना। आपको गौठान रोज जाना ही है। कई साथी ऐसे हैं जिनके 4 गौठान, 5 गौठान, 7, 8, 10 गौठान है एक आरईओ के पास, और 10 गौठान है तो एक ही गांव में तो 10 गौठान होंगे नहीं। अगर सर्कल फैला है तो 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की जिम्मेदारी एक जो है अधिकारी के एक आरईओ के पास। वहाँ कितना खाद वहाँ गोबर किताब भी खरीदी करना है से लेके वर्मी कंपोस्ट निकलवा के बैग में पैक करवा के तौलवा के सोसाइटी में भंडारण करवाने के बाद, भंडारण करवाने के पश्चात किसानों से वितरण करवाने के बाद आरईओ का काम कंप्लीट होता है। और अगर 5-7 गौठान है और 2-3 सोसाइटी एक आरईओ के अंडर आ गया तो ये मान के चलिए कि वो सुपरमैन है, मान के चलिए। अगर वो काम कर रहा है और रिपोर्टिंग सही जा रही है तो वो सुपरमैन है जी। और ये अगर ये आप लोग काम ना ले तो गौठान संचालित नहीं हो पाएगा। नहीं, गौठान संचालित नहीं होगा वाली बात नहीं है। गौठान का जो कॉन्सेप्ट है, जो छत्तीसगढ़ सरकार का, वो कॉन्सेप्ट बहुत सही है, लेकिन दिक्कत समस्या ये है कि लेकिन सारी जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, जैसे बता रहे हैं। पास है, वो डाली गई हैं, जैसे अन्य विभाग और हैं। ये अतिरिक्त जिम्मेदारी, ये अतिरिक्त जिम्मेदारी है। एक्चुअली में क्या है, जिस समय से ये गौठान योजना, गोधन न्याय योजना जब अस्तित्व में आई थी, उस समय कार्यों का विभाजन किया गया था कि समूह को ट्रेनिंग देने का काम एनआरएलएम वाले करेंगे, है ना। जो गोधन से संबंधित काम है, गोधन यानी पशु से संबंधित जो भी जानकारी है वो वेटनरी वाले देखेंगे। जहाँ गौठान है वहाँ अगर नगदी फसलें या कुछ व्यापारिक फसलें लग रही है तो उसका काम हॉर्टिकल्चर विभाग देखेगा। जो वितरण का काम है, हमको सिर्फ इतना काम दिया गया था कि जो गोबर खाद, जो गोबर खरीदी किया जा रहा है गौठान में, उसको आपको तकनीकी मार्गदर्शन दे के समूह को इतना प्रशिक्षित कर देना है कि वो स्वावलंबी हो जाए और वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का मिलने लग जाए। हमको सिर्फ निरीक्षण के लिए रखा गया था। लेकिन आज की डेट में आप कोई भी गौठान चले जाइए, मैं कोई पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ, कोई भी गौठान गोबर खरीदी आरईओ करेगा और बाकी जो चीज़ें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बताया। आप गोबर खरीदी करते रहिए, 4300 रुपये ग्रेड पे नहीं मिलेगा, ऐसा है? नहीं, देखिए, उम्मीद भी पूरी दुनिया का कायम है। अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे कि मंजिल न मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और यही है क्या सच? नहीं, देखिए क्या है, हर कक्का विभागों तो में जिंदा है, ये नारा खूब चलता है, कक्का जिंदा है, भूपेश है तो भरोसा है, थोड़ा रख लीजिए। नहीं, भरोसा तो आज 3.5 साल से भरोसा रखे हुए हैं। बहुत अपेक्षा थी सरकार से, लेकिन हमारे कर्मचारी, सिर्फ एक हमारे एग्रीकल्चर साथी भर की बात नहीं है, हमारे प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमारे कोटवार हैं, मितानिन बहनें हैं, मध्याह्न भोजन के साथी हैं। तमाम इस प्रकार से जितने भी राज्य के शासन की तमाम योजनाओं को जो आगे बढ़ाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो भूमिका है, वो सब कर्मचारी जो चुनाव के समय जो एक घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष
टी.एस. सिंहदेव जी को जो तय किया गया था और बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल भी किया गया। कर्मचारियों के संबंध में इन मांगों को निराकरण किया जाएगा। अभी सिंहदेव जी नहीं आते हैं, किसी बुलाते नहीं है उनको आप? नहीं, बुलाने की ऐसी कहीं कोई बात नहीं, बुलाएंगे क्यों नहीं। आखिर जिस विभाग का उनके पास जो जिम्मा है, उनकी समस्या, उस विभाग की समस्या को लेकर उनसे मुलाकात जरूर होती है। बुलाइए किसी दिन मंच पे। घोषणा पत्र समिति की जो है उसके अनुकूल जो घोषणा पत्र में शामिल था उसका निराकरण नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात ये है। तो कुल मिला के बात यही है कि चाहे वो मनरेगा के कर्मचारी हो, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, चाहे फिर जैसे कि बता रहे हैं स्वास्थ्य, मितानिन, कोटवार और तमाम ऐसे कर्मचारी संगठन जिनका मैं हाल दिखाते रहता हूं, हाल सबका बेहाल है। और बेहाल होने के साथ साथ सवाल यही है कि आपने जो कहा था उसे पूरा क्यों नहीं किया। आपने जो जन घोषणा पत्र बनाई और उसमें जिन विषयों को आपने शामिल किया था उस पर जो है निर्णय क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल कायम है। 3.5 साल का वक्त गुजर गया है, 1.5 साल का वक्त बाकी है। अब जब 1.5 साल का वक्त बाकी है तो इसी तरह की झांकियाँ आपको दिखाई देती रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।